नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम मत अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वैसे यह प्रश्न डिनर पार्ट के लिए मैं दे रही हूँ, किंतु यह मत अभिव्यक्ति का प्रश्न किसी भी पाठ के लिए पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है, यातायात के साधनों का महत्व अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हम बताएंगे कि बदलते जमाने के साथ लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और आज लोगों को यातायात का उपयोग आजीविका कमाने के लिए बहुत अधिक बढ़ गया है। विज्ञान का विकास हुआ है, जिसके कारण यातायात के साधनों का महत्व बढ़ा है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाइक, मोटर और रेलगाड़ियों का उपयोग करने लग गए हैं। इसी तरह से माल परिवहन के लिए मालगाड़ी और पानी के जहाज़ों का उपयोग होने लगा है। पहले लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी और लोग दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं जाते थे, इसलिए उस समय यातायात के साधनों की भी आवश्यकताएं कम ही थीं। किंतु आज स्त्रियां भी घर से बाहर निकलने लगी हैं आजीविका कमाने के लिए और इस तरह से यातायात के साधनों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अब लोग एक देश से दूसरे स्थान की यात्रा हवाई जहाज से करने लगे हैं और ऐसी स्थिति में यदि यातायात के साधन एक दिन के लिए भी बंद हो जाएं, तो मानव जीवन रुक जाएगा और इस तरह यह स्पष्ट है कि यातायात के साधनों का आज के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो अब हम लिख लेते हैं, बदलते जमाने के साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। आज लोगों को आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। विज्ञान के विकास ने यातायात के साधनों को भी विकसित किया है। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाइक, मोटर तथा रेलगाड़ी जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। माल परिवहन के लिए मालगाड़ियों तथा पानी के जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। अब लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा हवाई जहाज के माध्यम से कम समय में ही करने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि यातायात के साधन एक दिन के लिए भी बंद हो जाएं, तो मानव का जीवन रुक जाएगा। इस प्रकार मानव जीवन में यातायात के साधनों का महत्व बहुत अधिक है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, देश की परिवहन व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हम बताएंगे कि देश की बड़ी आबादी के साथ गांव के पढ़े लिखे लोग भी शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पहले परिवार का एक आदमी नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलता था, जबकि आज घर की औरतें भी नौकरी करने के लिए बाहर निकल रही हैं, जिसके कारण सभी लोगों को समय पर बसों, रिक्शों और अन्य यातायात साधनों का मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। बड़े बड़े शहरों में घर से निकलकर ऑफिस या काम पर जाने और वापस आने में घंटों लग जाता है। कुछ बड़े शहरों में ट्रैफिक को ध्यान में रखकर सरकारें कार्यालय के समय बदलने पर भी विचार कर रही हैं। ऐसा होने पर लोग अलग अलग समय पर भी घर से निकलेंगे, जिसके कारण उन्हें अलग अलग समय पर ही घर लौटना होगा और इस तरह ट्रैफिक की समस्या से कुछ हद तक राहत मिल पाएगी। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। देश की बड़ी आबादी के साथ गांव के पढ़े लिखे लोग भी शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पहले परिवार का एक आदमी कमाता था और अन्य सभी घर पर रहते थे, किंतु अब परिवार के सभी सदस्य काम पर जाते हैं, जिसके कारण सभी लोगों को समय पर बस, रिक्शा या अन्य साधनों का मिलना संभव नहीं हो पाता। बड़े बड़े शहरों में घर से निकलकर काम पर जाने और वापस आने
में घंटों लग जाते हैं। हालांकि कुछ बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखकर सरकार कार्यालयों के समय बदलने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा हुआ तो लोग अलग अलग समय से घर से निकलेंगे और अलग अलग समय पर ही अपने घर लौटेंगे। इससे ट्रैफिक की समस्या से कुछ हद तक राहत मिल पाएगी। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि कामकाजी महिलाओं की समस्याएं विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पर हमें बताना होगा कि कामकाजी महिलाओं को किस तरह से अपने कार्यस्थल के साथ साथ घर के भी समस्त कार्यों को निपटाना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं सुबह दफ्तर के लिए निकलने से पहले घर का संपूर्ण कार्य खत्म करती हैं ताकि उनके पीछे घर के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त आज आर्थिक परेशानियों के कारण जब स्त्रियां घर से बाहर निकल रही हैं या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाते हुए जब वह अपने आप को स्थापित कर रही हैं, ऐसी स्थिति में परिवार में बढ़ती संख्या के कारण शहरों में एकल परिवार में रहने के लिए वह विवश हैं। एकल परिवार अर्थात जहां सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब माता पिता काम पर चले जाते हैं तो उनके बच्चों को घर में अकेले ही रहना पड़ता है या फिर किसी आया के साथ रहना होता है या उन्हें पालना घर में रहना पड़ता है। इस तरह से परिवार के किसी व्यक्ति विशेषकर मां की अनुपस्थिति के कारण बच्चों का लालन पालन उचित ढंग से नहीं हो पाता। मां के प्यार के लिए ये बच्चे तरस जाते हैं। किराए की आयाएं या पालना घर बच्चों के विकास में सहायक नहीं होते। ऐसे बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि दादा दादी या मां का प्यार बच्चे को मिले तो बच्चे का विकास सर्वांगीण रूप से हो सकता है। अतः कामकाजी महिलाओं को इस बात की भी कुंठा बनी रहती है कि उनके अनुपस्थिति के कारण बच्चे की सही तरीके से परवरिश नहीं हो पा रही है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल के साथ साथ घर के भी समस्त कार्यों को निपटाना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं सुबह घर से निकलने से पहले परिवार के लिए भोजन तैयार करती हैं। अपने पीछे घर के लोगों को कोई तकलीफ न हो, इस तरह पूरा कार्य समेट कर ही वह कार्यस्थल पर जाती हैं। घर लौटते समय पुनः यह प्रयास होता है कि वह यथाशीघ्र घर पहुंचकर घर के संपूर्ण कार्य पूर्ण कर ले। इस तरह कामकाजी महिलाओं को रास्ते में कार्यस्थल पर भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कार्यस्थल उनके लिए सुरक्षित नहीं रह जाता। कार्यस्थल पर भी बेहतरीन तरीके से कार्य करने के लिए कामकाजी महिलाएं प्रयत्नशील रहती हैं, जिसके कारण कामकाजी महिलाओं को बाहर लोगों की वासनापूर्ण निगाहों का भी सामना करना पड़ता है और इस तरह महिलाओं का जीवन कोल्हू के बैल जैसा हो जाता है। उन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं को बच्चों की परवरिश करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर अपनी राय लिखिए। यहाँ पर हम बताएंगे कि आज आधुनिकता के दौर में और बढ़ती हुई महंगाई के चलते आजीविका कमाने के लिए स्त्रियों को भी घर से बाहर नौकरी करने के लिए निकलना पड़ता है और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाती स्त्रियां आज हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। शहरों में बड़ा परिवार एक साथ नहीं रह पाता, जिसके कारण माता पिता और उनकी संतान इस तरह के एकल परिवार की प्रथा बढ़ती जा रही है और जब माता पिता काम पर चले जाते हैं तब उनके बच्चों को घर में अकेले रहना पड़ता है या फिर किसी आया के सहारे वह रह जाते हैं या फिर उन्हें पालना घर में रहना पड़ता है। इस तरह से कोई आया या पालना घर में बच्चों में कोई संस्कार नहीं बढ़ पाता और इसी कारण से ये बच्चे अकेलेपन के शिकार हो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब दादा दादी अथवा माँ के प्यार के अभाव के कारण
बच्चों का योग्य ढंग से विकास नहीं हो पाता, अर्थात उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, तो माताएं भी मानसिक रूप से असंतुष्ट होती हैं और बच्चों की परवरिश की समस्याओं को लेकर हमेशा जूझती रहती हैं। तो अब हम अपना उत्तर लिख लेते हैं। आधुनिकता एवं बढ़ती महंगाई के चलते आजीविका कमाने के लिए स्त्रियों को भी घर से बाहर नौकरी करने के लिए निकलना पड़ता है। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाती स्त्रियां आज हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। शहरों में बड़ा परिवार एक साथ नहीं रह पाता, जिसके कारण माता पिता एवं उनकी संतान इस तरह से एकल परिवार की प्रथा बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब माता पिता काम पर चले जाते हैं तो उनके बच्चों को घर में अकेले या किसी आया के सहारे अथवा पालना घर में रहना पड़ता है, जिसके कारण उनका लालन पालन उचित ढंग से नहीं हो पाता। किराए की आयाएं या पालना घर बच्चों के विकास में सहायक नहीं होते और बच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं। ऐसे बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह दादा दादी अथवा माँ के प्यार के अभाव के कारण बच्चों का योग्य सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण वह मानसिक रूप से भी असंतुष्ट रहती है। अंततः स्पष्ट है कि कामकाजी महिलाओं को बच्चों की परवरिश करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक समाज में बुजुर्गों का स्थान विषय पर अपनी राय लिखिए। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें बताना है कि आधुनिक समाज में बुजुर्गों का क्या स्थान रह गया है। यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे कि आधुनिक समाज में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बुजुर्गों की हालत बदतर होती जा रही है। एक माता पिता अपने 4-5 बच्चों का लालन पालन सुखपूर्वक करते हैं, किंतु जब वे वृद्ध हो जाते हैं तब 4-5 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते और उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। समाचार पत्रों एवं टेलीविजन में अक्सर ऐसे खबरें हमें पढ़ने और देखने को मिलती है, जिसमें बच्चे अपने माता पिता की सेवा से बचने अथवा उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनका जीवन ही समाप्त कर देते हैं। इसी तरह की घटना का एक उदाहरण हमें अपने इस कहानी से देना होगा और यहाँ बताना होगा कि किस तरह से रिक्शे वाले के साथ भी इसी तरह की घटना घटित हुई थी। उसके बड़े लड़के का विवाह होते ही वह अलग हो गया था और उसकी बेटी की शादी हो गई तो वह अपने घर चली गई थी। छोटा लड़का था पहले साथ में, लेकिन जब जमीन का प्लॉट बिक गया तो वह भी अलग हो गया और इस तरह बूढ़ा रिक्शा वाला इस बुढ़ापे में रिक्शा चलाने के लिए बाध्य हो गया और इस बुढ़ापे में रिक्शा चलाकर वह अपनी आजीविका कमाने लगा। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि इस तरह इस घटना से यह स्पष्ट है कि आधुनिक समाज में बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अतः अब हम अपना उत्तर लिख लेते हैं। आधुनिक समाज में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बुजुर्गों की हालत बदतर होती जा रही है। एक माता पिता अपने 4-5 बच्चों का पालन पोषण सुखपूर्वक करते हैं, किंतु जब वे वृद्ध हो जाते हैं तब 4-5 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाते और उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। समाचार पत्रों एवं टेलीविजन में अक्सर ऐसे खबर पढ़ने और देखने को मिलते हैं, जिसमें बेटे अपने माता पिता की सेवा से बचने अथवा उनकी संपत्ति हड़पने के लिए जीवन ही समाप्त कर देते हैं। इस कहानी में रिक्शा वाले के साथ इसी प्रकार की घटना घटित हुई है। रिक्शा वाले का बड़ा लड़का विवाह होते ही अलग हो गया। छोटा लड़का जमीन का प्लॉट बेचकर अलग हो गया। बूढ़ा रिक्शा वाला इस उम्र में भी रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका चलाने के लिए बाध्य है। अंततः
इस घटना से स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज में बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उम्मीद है मत अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं यह अब तक आप समझ चुके हो। तो अब स्वाध्याय के लिए कुछ मैं अतिरिक्त प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास आप कीजिए। प्रश्न पहला है, रिक्शे वाले की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, रिक्शे वाले की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन हमें पाठ पढ़ते समय परिच्छेद में मिल जा रहा है और वहीं से हमें रिक्शे वाले की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन लिखना है। और प्रश्न दूसरा है, समाचार पत्रों की उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसी तरह से समाचार पत्रों की क्या उपयोगिता है उसके संदर्भ में हमें अपना उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, रिक्शा वाले के अकेले रहने का कारण अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। पाठ पढ़ते हुए इस प्रश्न का भी उत्तर हमें बेहतर तरीके से मिल रहा है। तत्पश्चात चौथा प्रश्न है, बढ़ते हुए प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से प्रदूषण के बढ़ने के कारण स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस तरह इन प्रदूषणों के कारण किस तरह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है यह हम लिखने में सक्षम हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, लड़का और लड़की में समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से लड़का और लड़की ये दोनों ही एक समान है, दोनों की जिम्मेदारियां और योग्यताएं एक समान है। इसी तरह हम बताएंगे कि यदि लड़कियों को मौका दिया जाए तो वह भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है, अर्थात योग्यता और अवसर के चलते लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं हैं। और इसके बाद छठा प्रश्न है, घर के कामों में प्रत्येक सदस्य की सहयोग की आवश्यकता होती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ हम बताएंगे कि आज के वैज्ञानिक आधुनिकतावादी युग में घर के प्रत्येक सदस्य व्यस्त हैं। स्त्रियां भी नौकरी करने लग गई हैं, जिसके कारण उन्हें भी सहयोग की आवश्यकता होती है। और बाहर कार्यालय में स्त्री पुरुषों के कार्यों में किसी तरह से भेद नहीं किया जाता है। जितना और जो कार्य पुरुषों को करना होता है ठीक वही और उतना ही कार्य स्त्रियों से भी अपेक्षित होता है। ऐसी स्थिति में जब घर के बाहर अर्थात कार्यालयों में या अन्य कहीं भी स्त्रियों के लिए कोई भेद नहीं किया जाता तो घर के कार्य में हम यह भेद कैसे कर सकते हैं। और यही कारण है कि घर के कामों में प्रत्येक सदस्य के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह बात स्पष्ट है। सातवां प्रश्न है, यदि मोबाइल न होता विषय पर अपना मत लिखिए। यदि मोबाइल न होता इस विषय पर मैंने निबंध लिख रखा है, वहाँ से आप लोग उस निबंध को पढ़कर उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। इस निबंध का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही मेरे अन्य वीडियोस के भी लिंक नीचे दिए गए हैं, वहाँ से आप अपने इच्छानुसार और आवश्यकतानुसार अन्य वीडियोस भी देख सकते हो। अब हम देखेंगे प्रश्न 8वां, भारतीय समाज में नारी का स्थान विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हम बताएंगे कि भारतीय समाज में आरंभिक समय से ही नारी का स्थान द्वितीय रहा है, अर्थात समाज में नारी को दूसरे स्थान पर रखा गया है और हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। किंतु आज इस आधुनिकता के दौर में नारियों ने घर से बाहर कदम रखा है और वह पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर स्त्रियां क्रियाशील नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब स्त्रियां घर से बाहर नौकरी कर रही हैं तब भी घर के कार्यों से वह वंचित नहीं है, अर्थात घर के समस्त कार्यों को निपटाने की जिम्मेदारी आज भी इन्हीं नारियों पर है, चाहे वह समाज में कितने ही ऊंचे पदों पर कार्यरत क्यों न हो।
कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज में आज नारी दोहरी चाकी के पाटी में पीस रही है और वह बाहरी क्षेत्र में कितनी भी मजबूत क्यों न हो और कितनी ही अधिक सक्षम क्यों न हो, किंतु घर के भीतर उसे अपनी जिम्मेदारियों के चलते दबकर और कुछ हद तक कुंठित होकर रहना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे भारतीय समाज में नारी का स्थान स्पष्ट है। अगला और 9वां प्रश्न है, बढ़ती महंगाई और स्त्री की दोहरी जिंदगी विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर भी हम यही बात बताएंगे कि आज इस आधुनिकता के दौर में महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है और आज आवश्यकता हो गई है कि घर की स्त्रियां भी पुरुषों के साथ बाह्य क्षेत्रों में क्रियाशील हों और नौकरी करें या किसी भी तरह से अर्थार्जन करें, तभी घर का जो स्तर है वह संयमित रह पाता है। ऐसी स्थिति में जब स्त्री बाहर नौकरी कर रही है, इसके बावजूद उसे घर के जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह और कई बार अकेले ही निभाना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घर की संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के बाद उसे बाह्य क्षेत्रों में क्रियाशील होना पड़ता है और वहाँ पर भी वह अपने आप को साबित करना चाहती है और इस तरह से घर के भीतर समर्थशील रहकर बाहर अपने आप को साबित करने की प्रक्रिया में आज नारी दोहरी जिंदगी जी रही है और उसे अनेक मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई बार वह कुंठित होकर रह जाती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि बढ़ती महंगाई के चलते स्त्री आज दोहरी जिंदगी जी रही है।